आज हम बायोलॉजी की विभिन्न ब्रांचेज यानी बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करेंगे। पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी आणविक स्तर पर जीव विज्ञान का अध्ययन है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली ब्रांच है निमेटोलॉजी, यानी जो निमेटोड्स हैं उनका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो है निमेटोलॉजी। अगला है नेफ्रोलॉजी, यानी जो किडनी होती है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली ब्रांच है न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है निडोलॉजी, जो पक्षियों के घोंसलों का जो अध्ययन किया जाता है वह शाखा है निडोलॉजी। अगला है नोसोलॉजी, यानी रोगों के वर्गीकरण का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो है नोसोलॉजी। अगला है ओडेंटोलॉजी, दांत और मसूड़ों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो होती है ओडेंटोलॉजी। अगला है ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे कैंसर का अध्ययन किया जाता है कौन सी ब्रांच में, तो ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षियों का अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ओंटोजेनी, ओंटोजेनी है परिवर्धन के दौरान जीवों के जीवन इतिहास का जो अध्ययन है वो ओंटोजेनी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ऊलॉजी, पक्षियों के अंडों का अध्ययन है वो ऊलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन है वो तो नोटोलॉजी के अंतर्गत, और पक्षियों के अंडों का अध्ययन है वो ऊलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो है वायरोलॉजी। अगला है यूरोलॉजी, यूरिन और उसके जो रोग हैं उनका अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच है यूरोलॉजी। अगला है ट्राइकोलॉजी, तो बालों का जो अध्ययन है वो ट्राइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। अगला है टेराटोलॉजी, विलक्षणता एवं भ्रूणीय विकृति का अध्ययन टेराटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है टेक्सीडर्मेटोलॉजी, या इसको सीधा डर्मेटोलॉजी भी बोलते हैं, तो त्वचा का जो अध्ययन है वो किया जाता है टेक्सीडर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। अगला है स्पेस बायोलॉजी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अस्तित्व का जो अध्ययन किया जाता है वो है स्पेस बायोलॉजी। अगला है सर्पेंटोलॉजी, जो सर्प हैं उनका अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में वो है सर्पेंटोलॉजी। अगला है सेरोलॉजी, सीरम का अध्ययन और एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो है सेरोलॉजी। अगला है सोरोलॉजी, ये नाम दोनों मिलते जुलते ही हैं, पहला तो है सेरोलॉजी और ये है सोरोलॉजी। तो छिपकलियों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो होती है सोरोलॉजी। अगला है सार्कोलॉजी, जो पेशियां हैं उनका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो होती है सार्कोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो होती है फाइकोलॉजी। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों से संबंधित 3 ब्रांच आ गई हैं। एक है पक्षियों का अध्ययन, ये तो है ऑर्निथोलॉजी। एक आई थी पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन, वो थी निडोलॉजी। और एक आई थी पक्षियों के अंडों का अध्ययन, उसको बोलते हैं ऊलॉजी। अगला है ओस्टिपियोलॉजी,
ओस्टियोलॉजी है ये। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है मेमोलॉजी। जो स्तनधारी है, मेमल्स है, उनका अध्ययन है वो मेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मेलकोलॉजी, यानी जो मोलस्कन प्राणी है उनका अध्ययन है वो मेलकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। अगला है लिम्नोलॉजी। जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी और घोंघों का अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है लेप्टोलॉजी। जो कोड होती है, लेप्रेसी बोलते हैं ना, तो जो कोड का अध्ययन है वो लेप्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी के अंतर्गत होता है। और इक्नोलॉजी, जीवाश्म पदचिन्हों का अध्ययन इक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। हर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स होते हैं जो सरीसृप, उनका अध्ययन है वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हिपेटोलॉजी। ऊपर वाला है हर्पेटो, नीचे वाला है हिपेटो। तो जो यकृत का अध्ययन है वो हिपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हेलमिन्थोलॉजी। परजीवी कर्मियों का अध्ययन हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। और गायनेकोलॉजी, मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी में किया जाता है। जीरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। क्रायोबायोलॉजी, कम तापमान पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन क्रेनियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। और कॉन्ड्रियोलॉजी, कार्टिलेज जो उपास्थियां होती है उनका अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। अगला है कार्डियोलॉजी। जो हृदय का अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आर्थ्रोलॉजी। जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत होता है। और एंजियोलॉजी, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी इसके ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हमने बायोलॉजी की विभिन्न ब्रांचेज के बारे में अध्ययन किया है।